मुझसे ना हर बार एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि मैम मेरा लेसन क्या है और किस एरिया में है मेरा लेसन। तो अगर आपको जानना है कि मेरा लेसन क्या है और मैं कैसे उसको फाइंड आउट करूँ, सो गाइज इस वीडियो को ज़रूर देखना। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी healing का इस humanity पर इफेक्ट पड़ता है because we all are energetically interconnected with each other. So keep on doing your inner work. गाइज आज का जो वीडियो है वो है लेसन्स के ऊपर कि मेरे लेसन्स क्या हैं और मेरे लेसन्स मुझे किस एरिया में मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो गाइज नंबर 1 थिंग जिससे आपको ये पता लगेगा आपका लेसन किस एरिया में है, दैट इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एरिया ऑफ योर लाइफ। जो एरिया सबसे ज़्यादा मेस्ड अप है ना, चाहे आपकी फिनेंसेस हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे सेल्फ के साथ कनेक्शन हो, जिस एरिया में सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, वो एरिया ऐसा एरिया है जहाँ पर आपको लर्न करना है, वहाँ पर आपकी लेसन्स हैं। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट इज जहाँ पर इमोशनल इन्वॉल्वमेंट आपका बहुत ज़्यादा है, चाहे वो फिनेंसेस हो, चाहे करियर हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस महसूस होता है व्हेन यू आर नॉट लिविंग योर बेस्ट लाइफ, या जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा कहूँ तो रेजिस्टेंस महसूस कर रहे हो, वो एरिया आपके लेसन्स का एरिया होता है। नंबर 3 जहाँ पर यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, यू आर डूइंग एवरीथिंग, you have applied many tricks and tactics, you are changing yourself again and again, you are changing everything. आप अपने आइडेंटिटी को चेंज करके देख रहे हो, अपने बिहेवियर को चेंज करके देख रहे हो, आप सब कुछ चेंज करके देख रहे हो, आप अपना अपीयरेंस चेंज कर रहे हो ताकि ये एरिया सुधर जाए, आप जिस तरीके से सोचते हो उसको चेंज करके देख रहे हो, आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, बट फिर भी वहाँ काम नहीं हो रहा है आपका, यू आर नॉट एट ईज। आप समझ जाओ वहीं पर आपका लेसन। तो लेसन क्या होता है एक्चुअली, आपका जो भी लाइफ का ब्लॉकेज है, जो भी आपकी लाइफ का रेजिस्टेंस है, वो लेसन्स है। और ये जो ब्लॉकेज है वो किस एरिया में है, वो एरिया आपको अगर आप थोड़ा सा भी एनालिसिस करोगे ना, आप थोड़ा सा भी सोचोगे, उस एरिया में आपको वो लेसन्स मिलेंगे। जिन चीज़ों के बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचते हो, जिन एरियाज में आप सबसे ज़्यादा अपना टाइम, एनर्जी, मनी, एफर्ट्स एंड एक्शन लगा रहे हो, जिन चीज़ों के बारे में आप सोच सोच कर अपना समय लगा रहे हो, आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, है ना। लेट्स सपोज देयर इज इशू विद योर करियर, आप नए नए स्किल्स सीख रहे हो, पैसा लगा रहे हो, आप कोचिंग ले रहे हो, आप पैसा लगा रहे हो, है ना, टाइम लगा रहे हो क्योंकि आप पढ़ रहे हो वहाँ पर, आप नई चीज़ें सीख रहे हो वहाँ पर, है ना, एनर्जी लगा रहे हो, आप अपनी दिन रात मेहनत कर रहे हो, पूरा एनर्जी ना आपका उस एरिया में ही जा रहा है अनकॉन्शियसली। दीज थिंग्स आर हैपनिंग अनकॉन्शियसली, आपको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन जिन एरियाज में आपके लेसन्स है ना, वहाँ पर आपका टाइम, एनर्जी, मनी, फोकस ज़रूर जा रहे होंगे। तो आई वॉन्ट यू टू जस्ट राइट डाउन इन योर जर्नल और समवेयर कि मेरा सबसे ज़्यादा टाइम, एनर्जी, मनी, फोकस कहाँ जाता है, मुझे सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस कहाँ आता है, मुझे सबसे ज़्यादा इश्यूज कहाँ महसूस हो रहे हैं, ऐसा कौन सा एरिया है वेयर आई एम नॉट कंफर्टेबल, ईजी, आई एम एट फाइट एंड फ्लाइट और फ्रीज मोड, और एरिया जहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा कोप करने की कोशिश करती हूँ, बचने की कोशिश करती हूँ। ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है, ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पर आई फेस लॉट्स ऑफ चैलेंजेस एंड मैं उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए प्रयास करती ही रहती हूँ बट आई एम नॉट एबल टू डील विद द सिचुएशंस। कि चाहे मैं कितनी ही मेहनत कर रही हूँ, चाहे मैं कितने ही प्रयास कर रही हूँ, एक्शंस भी ले रही हूँ, अपना समय भी व्यतीत कर रही हूँ, लोगों से भी डिस्कस कर रही हूँ, ट्राई भी कर रही हूँ डिफरेंट चीज़ें, खुद को चेंज करने की, सिचुएशंस को चेंज करने, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, लेकिन फिर भी वहाँ पर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो वही एरिया जो है आपके लिए लेसन्स का एक सेंटर है जहाँ पर आपको लेसन्स मिलेंगे। तो फोकस ऑन दैट थिंग जो कि आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जी जा रही है, क्योंकि डिवाइन का जो प्लान है ना वो आपको एनी हाउ हील करके छोड़ेगा ही छोड़ेगा। तो डिवाइन का प्लान कुछ ऐसा होता है कि भाई चाहे आप चाहो चाहे ना चाहो, जिस एरिया में आपको लेसन लर्न करना है ना, जो आप इस धरती पर आने से पहले डिसाइड करके आए हो, तो डिवाइन ना आपको उस लेसन या उस एरिया में कहूँ तो फंसा ही देते हैं, एनी हाउ फंसा देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। अनकॉन्शियसली यू आर डूइंग मेनी थिंग्स जहाँ पर
यू डोंट वांट टू, बट अनकॉन्शियसली आपको करना पड़ रहा है, आप कर रहे हो, ताकि आप उस एरिया में उस लेसन को ले लो और आप हील कर जाओ। आपको भले ही नहीं पता होगा आपका लेसन्स का एरिया क्या है, बट डिवाइन ने आपको ज़रूर फंसा रखा होगा उस एरिया में, भले ही आप अभी नहीं जान पा रहे आपके लेसन हैं क्या। अब इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी जिसको मैं हाथों हाथ कुछ ऐसा बताऊं और आपको पता लग जाएगा और हो जाएगा। आपके लेसन्स होते हैं, जो भी आप अभी तक हो, बने हो, आपकी जो भी आइडेंटिटी है, पर्सनालिटी है या वॉटेवर, जैसे भी आप हो, ठीक है। अगर जैसे भी आप हो वो सही होता या वो परफेक्ट होता या फिर उसमें जो है लेसन नहीं होता, तो जैसे भी आप हो कोई इशू नहीं फेस करना पड़ता। लेकिन आप ये मानते हो जैसे मैं हूँ वैसे बहुत अच्छी हूँ, है ना, आई एम परफेक्ट, लेकिन स्टिल यू आर फेसिंग सम इश्यूज इन योर लाइफ, है ना, उस किसी न किसी एरिया में आप इश्यूज फेस कर रहे हो। तो अगर आप जैसे हो, जैसी आपकी सोच है, जैसा आपका परसेप्शन है, जैसा आपका बिहेवियर, टोन, एवरीथिंग जैसा भी है, और आपको ये लगता है कि एकदम परफेक्ट है, ये बहुत अच्छा है, तो भाई आपकी लाइफ में तो चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए थी, कोई इशू ही नहीं होने चाहिए था, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं होना चाहिए था। लाइफ शुड हैव बिकम लाइक वेरी एंजॉयबल, पीसफुल। लेकिन देयर इज समथिंग जो कि आपके अंदर सही नहीं। इट डजंट मीन कि यू आर रॉन्ग समवेयर, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो वेयर इज योर लेसन, लाइक व्हाट इज योर लेसन। योर लेसन इज, जिस तरीके से भी आप सोचते आए हो ना एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, उसका जस्ट ऑपोजिट आपका लेसन है। अगर आप एक हमेशा इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी रहे हो, ठीक है, तो एक्सट्रोवर्ट होना आपका लेसन है कि आपको एक्सट्रोवर्ट होना है। आप हमेशा एक ट्रिगर्ड, एक हमेशा असर्टिव पर्सनालिटी रहे हो जो कि बहुत कन्फ्रंटिंग है, मतलब जो मन में आता, मुंह पर आता, बोल देते हो, एंड ड्यू टू दैट यू फेस चैलेंजेस इन योर लाइफ। देन बीइंग हम्बल, बीइंग ग्राउंडेड, ये आपका लेसन है। तो लेसन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ द वे यू आर डूइंग थिंग्स, हाउ यू आर बीइंग, हु यू आर, उसका जस्ट ऑपोजिट आपका लेसन है। अब इसको अगर न्यूमरोलॉजी से देखा जाए, तो इफ आई एम नंबर 8 या फिर आई एम सम पर्सनालिटी हु इज वेरी डिटैच्ड सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन की वजह से आई एम वेरी डिटैच्ड पर्सनालिटी, तो मेरा लेसन है बीइंग सेंसिटिव, मुझे थोड़ा सेंसिटिव बनना है। क्योंकि अगर डिटैच्ड पर्सनालिटी होती तो सब कुछ ठीक होता, है ना, लेकिन डिटैच्ड पर्सनालिटी से आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम नॉट एट पीस, आई एम नॉट एट ईज। मेरी लाइफ में वैसा तो बिल्कुल नहीं हो रहा है जैसा मैं करना चाह रही हूँ। इट सिंपली मीन्स कि कुछ कमी है, और वो कमी ये है कि मैंने कुछ लर्न करना है। और मैंने क्या लर्न करना है? जस्ट ट्राई टू बी द ऑपोजिट ऑफ हु यू आर। जिस प्रकार की भी आपकी सोच है, जिस प्रकार की भी आइडेंटिटी है, जिस तरीके से आप काम करते हो, जिस तरीके से आप बोलते हो, जिस तरीके से आप जो कुछ भी करते हो, उसका जस्ट ऑपोजिट आपको करके देखना है। और कैसे पता लगेगा? और ये लोग आपको कहेंगे, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज मिरर, ह्यूमन बीइंग आर मिरर। तो ह्यूमन बीइंग आपको आपकी किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेंगे, और ये क्रिटिसिज्म आपको सिर्फ एक जने से नहीं मिलेगा। अब आपको ये नहीं सोचना है कि भाई अच्छा मेरे घर वाले तो मुझे इसको क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, इट मीन्स कि मेरा लेसन है। आपको एक जना नहीं, दो जना नहीं, चार जना नहीं, आपको बहुत सारे लोग ये बताएंगे, जताएंगे ये जो चीज़ तुम कर रही हो ना ये ठीक नहीं है। चेंज योर वॉइस, चेंज योर टोन, चेंज योर बिहेवियर, चेंज योर माइंडसेट, चेंज एवरीथिंग। लोग आपको बताते रहेंगे, एक बार नहीं बार बार। जब अलग अलग लोग आपको एक ही चीज़ बता रहे हैं, देयर इज प्रॉब्लम इनसाइड यू, तो योर लेसन इज टू चेंज योर सेल्फ। एक नहीं, दो नहीं, 4, 5, 6 लोग आपको ये बता रहे हैं कि बी पेशेंट, तुम्हारे अंदर पेशेंस की कमी है। ये लेसन इज बीइंग पेशेंट, क्योंकि आप अपने अंदर जो नहीं देख पाओगे ना, वो आप दूसरों की नज़रों से खुद को देखोगे, क्योंकि आपको अपने अंदर चीज़ों का एक्सेप्टेंस नहीं है। लेकिन वही चीज़ जब लोग आपको कहेंगे ना, यू विल बी ट्रिगर्ड, यू विल बी अनॉयड, and eventually there will come a time after suffering, a long suffering, you will realize that यार चेंज करके देखते हैं, अपने आप को इसमें ढालकर देखते हैं जैसा लोग कह रहे हैं। and the moment you will start doing that, जो कि यूनिवर्स आपको हिंट देता रहता है, you will become peaceful, आपके अंदर एक immense peace आ जाएगा। you will stop worrying about others, you will stop worrying about things, you will only start looking inside you। आई होप आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि आपको लेसन्स कहाँ मिलेंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा हौच पौच है। क्या होंगे लेसन्स? ये लेसन्स आपको या तो लोग आपको बता देंगे, या ये रियलिटी में कहीं ना कहीं बार बार रिफ्लेक्ट होगा आपके सामने। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके सामने वो चीज़ रिफ्लेक्ट ना हो। एक बार आप अपने लेसन का एरिया पकड़ लें, देन यू विल इवेंचुअली नो कि वेयर इज़ द प्रॉब्लम। मतलब प्रॉब्लम जैसी चीज़ नहीं होती, आई विल से लेसन क्या है आपका,
कि जिस तरीके से भी आपने चीज़ें की है ना, नॉट वर्थ इट, वो आपका लेसन नहीं है। उसका जस्ट ऑपोजिट आपको करना है, वो आपका लेसन। तो इन्हीं इंटरेस्टिंग टॉपिक पर करते रहेंगे बात, की लेसन्स के बारे में और इन डेप्थ बात करेंगे, उनको और समझेंगे, और हिंट्स और एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको इनको समझाऊंगी इन फ्यूचर वीडियोस। सो बने रहिएगा मेरे साथ ताकि आपको इन ऐसे टॉपिक्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिले। तो गाइज मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।